एक ऐसी डिश जिसकी कीमत थी पूरे $5000। एथन ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये पैशन फ्रूट, लीची जेली और नारियल के दूध से बना एक शानदार डेजर्ट मास्टरपीस था। ये कुछ देर बाद दूसरी डिश आई। देखने में वो बिल्कुल एक छोटे से फूलों के गमले जैसी लग रही थी। एथन और मियां उसे देखकर समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये खाना है या कोई सजावट। तभी मैनेजर आया और उसने उस पौधे पर गर्म पानी डाला। अगले ही पल सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा लगा जैसे पौधा सच में बढ़ने लगा हो। मैनेजर ने बताया कि इस पूरे गमले में मौजूद हर चीज खाने लायक है, लेकिन एथन को ये सब पसंद नहीं आया। वो गमला उठाकर सीधा किचन में पहुंचा और शेफ विक्टर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, जादू का शो देखने नहीं। अगर तुम्हें सिर्फ ऐसे करतब दिखाने हैं तो वापस फ्रांस चले जाओ। विक्टर ने गुस्सा नहीं किया, उसने सबको बाहर भेज दिया। एथन ने हरा प्याज और बीफ निकाला, तेज आंच पर पकाया, तिल के तेल और मसालों का तड़का लगाया और कुछ ही मिनटों में स्प्रिंग अनियन बीफ तैयार कर दिया। फिर उसने खुद ही उस डिश को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बस सड़क किनारे मिलने वाला आम खाना है। इसके बाद विक्टर ने निकाला दुनिया का बेहतरीन वाग्यू बीफ। उसे बिल्कुल सही तापमान पर पकाया, खूबसूरती से काटकर प्लेट में सजाया और एप्पलवुड स्मोक से ऐसा फ्लेवर दिया कि खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मीट इतना मुलायम था कि मुंह में रखते ही पिघल जाए। विक्टर ने घमंड से कहा, चाइनीज खाना अभी भी पुरानी सोच में फंसा हुआ है। मैं यहाँ चीन का पहला बड़ा 3 स्टार शेफ बनने आया हूँ। एथन ने उसकी डिश को देखा, कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन जब विक्टर ने एथन के बनाए बीफ का स्वाद चखा तो उसका आत्मविश्वास हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने चाइनीज कुजीन को बहुत कम समझ लिया था। कुछ समय बाद शुरू हुआ इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन का फाइनल मुकाबला शुरू हुआ। दोनों ने अपनी अपनी डिश बनानी शुरू कर दी। एथन ने बतख तैयार करनी शुरू की। उसने उसके अंदर कई तरह की स्टफिंग भरी, खास स्टॉक डाला और फिर उसे कमल के पत्तों में लपेट दिया। इसके बाद उसने पूरी बतख को मोटे नमक की परत में बंद करके पकने रख दिया। दूसरी तरफ विक्टर एक शानदार फ्रेंच स्टाइल डिश तैयार कर रहा था। समय खत्म हुआ। विक्टर की प्लेट किसी कला के नमूने जैसी दिख रही थी। दर्शकों ने तालियों से उसका स्वागत किया, लेकिन फिर एथन ने नमक की सख्त परत तोड़ी। जैसे ही उसने बतख को बाहर निकाला, उसकी खुशबू पूरे हॉल में फैल गई। हर कोई उस डिश को देखकर हैरान रह गया। विक्टर की डिश का नाम था कैरामलाइज्ड रेड प्लम मूस, एक खूबसूरत फ्रेंच मास्टरपीस। वहीं एथन की डिश थी बेगर्स डक, एक पुरानी कैंटोनीज तकनीक और पारंपरिक स्वाद का शानदार मेल। नरम मांस, शानदार खुशबू और कमल के पत्तों का अनोखा फ्लेवर। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। अब आया सबसे बड़ा पल, स्कोरिंग का। विक्टर को मिले कुल 37 पॉइंट, लेकिन अब सबकी नजरें सिर्फ एक सवाल पर थीं, क्या एथन इस स्कोर को पार कर पाएगा।